अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस, बोर्जेस और वृषभ राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028। अब चलेगा तुम्हारा सिक्का। तुम्हारी ज़िंदगी में अब आएगा बड़ा भूचाल। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आपके लिए लेकर आए, यानी कि आपको ना सिर्फ के पिछले 5-6 सालों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, बल्कि आगे आने वाले 9 सालों के बारे में। यानी टोटल यूँ समझ लो कि 2023 से लेके हम आपको 2035 तक ओवरऑल आज की वीडियो में हम 2026, 27 और 28 को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से 12 साल की वीडियो भी देखना चाह रहे हैं तो बहुत जल्द आपकी ये वीडियो भी आप तक आने वाली है। आज की वीडियो में 2023 से अभी तक जो हालात बने वो तो बताएंगे, लेकिन हम आपको 2026, 27 और 28 तक क्या हालात बनने वाले हैं, एक ऐसा रोड मैप आपको मिल जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या करना है। बैरन मुल्क चले जाना है, या कर्जे से आज़ादी की कोशिश करनी है, या जॉब के लिए तेज़ तरीन कोशिश करनी है, औलाद के लिए कुछ करना है, या औलाद होने के प्रोसेस में तेज़ी करनी है। बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। और आखिर में कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है इसमें कितनी बातें आप रिलेट करते हो या सही होते हुए आपने देखी। इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिक साइन या फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हो। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएंगे, दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जुपिटर बड़ी तेज़ रफ्तारी से जून जुलाई यानी जुलाई से ही ऑनवर्ड्स आपको नज़र आएगा। जुलाई 2026 से जुपिटर की स्पीड का बढ़ना, और इस तरह से कि 26, 27 और 28 2028 तक इसका तेज़ रफ्तारी से चलना बड़े फ़ायदे आपको कराएगा। यानी जहां मुश्किलात आएंगी तो वो बहुत ही कम अरसे में टलेंगी। वजह ये कि गुरु जुपिटर तेज़ रफ्तार चाल में है। जहां एक साल में एक घर में ही गुजारता था, अब कुछ ऐसा होगा कि जुलाई 2026 से ऑनवर्ड्स 2028 तक ये आपको एक ही साल में 3-3 घर क्रॉस करता नजर आएगा। और जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपके औलाद की नवादिशात का सैयारा, आपका औलाद का होना, आपकी सेकंड औलाद का होना, आपका चतुर चालाक, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके फैसलों में दम का आना, बड़े पावरफुल डिसीजन ले जाना, जिससे बड़े फ़ायदे उठाना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपका मजहब से आपको जोड़े रखना, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, आपका हर तरह से सुपर इंटेलिजेंट बनना तो बनता है, लेकिन आपके मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज में इजाफा कर देना, ऐसा भी गुरु जुपिटर की वजह से होता नजर आता है। आपके कारोबार को ज़बरदस्त तरीके से चलाना, आपके साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, इससे भरपूर पैसे कमाना, ये सारे मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। तकरीबन 2026 से 2028 के एंड तक आप इसकी काफ़ी झलके आप देखोगे इन चीज़ों के होते हुए। इससे पहले कि हम आगे का आपको बताएं, 2023 से तकरीबन अभी तक जो हालात बने हैं उसमें आप खुद गवाही दोगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई कि नहीं हुई। आप सामने देख सकते हो चार्ट के अंदर सैटर्न, शनि आपके 11वें घर में बैठा है। 11वें घर में अभी से नहीं बैठा, तकरीबन 1-1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। तकरीबन 29 मार्च 2025 से आपके इस 11वें घर में है, लेकिन इससे पहले आपके 10वें घर में था। 10वां घर 11वां घर मिला लो, तकरीबन 2023 से अभी तक अगर हम बात करें, जब भी आपके 10वें घर में था तो 10वें घर में आपके जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का देना, आपके जॉब के मसले होना। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, जब जुपिटर की हथौड़े जैसी नज़र इसके ऊपर है, जब 3 तरफ से हथौड़ा है, तो फिर ये ऐसे मामला क्यों कर रहा है। वजह ही कि उस वक्त नहीं थी। ये 2 जून 2026 से 3 तरफ से हथौड़ा पड़ना, शनि सैटर्न, जिसके बारे में हम कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि शनि सैटर्न की वजह से 3 तरफा लगाम लगेगी शनि पर, जो नेगेटिव नहीं कर पाएगा। 2 जून 2026 से लेकर 1 नवंबर 2026 तक, तो ये तो बड़ा कैश करने वाला टाइम होगा। लेकिन इससे पहले जब ये आपके 10वें घर में था 2023 में, आपके मामलात का रुक जाना, आपका स्लो डाउन होना, आपका सुस्त हो जाना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में तो कमी होना, लेकिन हर तरह से आपकी जॉब के मामलात में आप कोई कमीशन बेस्ड वर्क कर रहे हो, कोई उजरत वाला काम कर रहे हो, उसमें कमी का होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपके साथ रिश्ता ख़राब होना, या उनका आपको साथ ना देना, आपको टॉन्ट करना, आपके कामों को क्रिटिसाइज़ करना, कामों में कीड़ा निकालना, आपको डिग्रेड करना, या आपको जो प्रमोशन मिलनी थी वो किसी और को देना, या आपके हिस्से की कामयाबी किसी और के हिस्से में डाल देना, दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों का हर तरह से आपका फ़ायदा उठाना। यानी वो करते थे, भुगतते आप थे, यानी उनका कसूर भी आपको लेना पड़ना, ऐसे मामला हुए। यानी हर तरह से दुश्मनों ने नाक पे दम के आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन भी काफ़ी हद तक एक्टिव रहे। हर तरह से दुश्मनों की तरफ से प्रॉब्लम, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा न जाना, या प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करना, ऐसे मामला भी आपने देखे। हर तरह से उलझने, तकलीफ़ें, टेंशन, डिप्रेशन में आप रहे, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अपनी जॉब को लेके, अपने वर्क प्लेस को लेके, अपने बॉस से सीनियर्स को लेके, अपने जूनियर्स को लेके, हर तरफ से परेशानियों का सामना आपने 2023 से ऑनवर्ड्स किया। या एक लटकती तलवार का देखना कि कब जॉब चली जाएगी, ऐसा टॉरस को नज़र आया।
टॉरजेंस के लिए हर तरह से एक खतरा कि कब जॉब से निकाल देंगे या एटलीस्ट जॉब का ना मिलना। कई दफ़ा जॉब छूट जाना तो जॉब का ना मिलना, या जॉब मिलने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ना, यानी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन वहाँ से एप्रिसिएशन या वहाँ से अप्रूवल का ना होना, इंटरव्यू लेटर का या आपके सिलेक्शन का लेटर का ना मिलना। ऐसे मामला आपने देखे। हर तरह से जॉब को लेके, अपने करियर, अपने प्रमोशंस को लेके बड़ी परेशानियां आपने झेली हैं पिछले तकरीबन यूँ बात कर लेंगे 2023 से अभी तक। उसके बाद 29 मार्च 2025 में चूंकि ये आपके 11वें घर में आ चुका है, जो अभी भी आप देख रहे हो आपके 11वें घर में, और ना सिर्फ अभी रहेगा बल्कि आइंदा एक साल 3 जून 2027 तक आपके इसी 11वें घर में रहने वाला है। 11वें घर में अभी तक ये प्रॉब्लम कर रहा था, 2 जून 2026 तक ये मामला बने हैं। अभी भी कुछ झलकियां आप देख रहे हो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में कमी होना, आप जहाँ से आपको इनकम आती थी वहाँ कम इनकम आना या रुक के आना, पेमेंट्स का डिले होना, पेमेंट्स लेट मिलना, सैलरी में डिडक्शन होना या सैलरी देर से मिलना, किसी की तरफ से पैसा, आपके क्लाइंट ने पैसे रोके हुए, या इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आपके फॉरेन क्लाइंट्स, आप ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा या देर लग रही है पैसे आने में, पैसे की रुकावट का होना, पैसा रिकवर ना करा पाना, किराएदार तो वो पैसे टाइम पे नहीं दे रहा, या हर तरह से पैसे की उलझनों का होना, पैसा रिकवर ना करा पाना, आपके पार्टनर आपको पैसे रिलीज नहीं कर रहे, किसी को उधार दिया वो पैसे नहीं दे रहा, या कोई बिल्डर के पास पैसे जमा कराए कि कोई फ्लैट लेना है, कोई दुकान मकान लेना है, उसके लिए पैसा फंस जाना, या किसी को पैसा दिया कहीं लगाने के लिए वो पैसे लेकर भाग गया, या फ्रॉड का होना, चीटिंग का होना, या आपके राज की बातें किसी को पता लगकर उसका फ़ायदा उठा जाना, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने वो बातें जो आप किसी को नहीं बताते, किसी को गलती से बताकर उसका नुकसान उठाना, अपने आने वाली हर तरह की जो तरक्की है उसके अंदर रास्ते में रोड़े अटकना, यूँ कहना चाहिए कि तरक्की का रुक जाना, क्योंकि आपका किसी को बता देना कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरे डॉलर्स में इतना पैसा आ रहा है, मेरा चैनल इतना सुपर हिट हो गया, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं बंगला लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है। ऐसा आपका सोचना और ऐसा किसी को बता देना और फिर उसका फ़ायदा उसको मिल जाना, क्योंकि प्रमोशन आपका होना है लेकिन पीछे आग लगाकर वो अपना प्रमोशन करवा ले, या फ़ायदा आपका होने वाला है लेकिन वो फ़ायदा ले जाए, ऐसे मामला भी आपने देखे। यानी हर तरह से पैसे की रुकावट, इनकम का ना बढ़ना, घर में कोई आपने इनकम का जरिया शुरू किया उसका सही ना चलना या बंद हो जाना, कोई ऑनलाइन काम किया उसमें कामयाबी ना मिलना, पैसे की रुकावट का शिकार होना, टेंशन होना, कर्जे में चले जाना या उधार लेना पड़ जाना, या इस दलदल में फंस जाना कि आए दिन आपको कर्जा लेना पड़ना है क्योंकि यूटिलिटी बिल्स है, घर में किसी का बीमार पड़ जाना, उसके इलाज में पैसे चले जाना, इसकी टेंशन आपको हो रही है। हर तरह से ऐसे कुछ मामला 2023 से ऑनवर्ड्स आप लोग देख रहे हो, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके जो विशेष, आपके ख्वाहिशात थी उसका पूरा ना होना, आपने सोचा था कि ऐसा कर लेते तो ये इसका फ़ायदा होगा, वैसा ना हो पाना, यानी आपकी मर्जी मुताबिक चीज़ें ना चलना, उसका उलट चलना, जैसे सोच रहे हैं उसका उलट होना, ऐसा टॉरस 2023 से अभी तक देखा है और अभी भी देख रहे हैं। लेकिन याद रखना 2 जून 2026 से ऑनवर्ड्स 1 नवंबर तक गुरु जुपिटर आपके ना सिर्फ के 3rd हाउस में आ गया है। 3rd हाउस जो कि आपके बहन भाई है, जैसे आप सामने देख भी सकते हो, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देना, आपका गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना, आपका पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून का बढ़ जाना, फैसले, पावरफुल डिसीजन ले पाना, ऐसे मामला ये ट्रिगर करेगा। और इसकी लगाम, इसकी 3 तरफा लगाम, मैं इसलिए कहता हूँ कि 3 तरफा, एक तो इसकी नज़र रहेगी शनि, सैटर्न पर, जो ये सारे नेगेटिविटी जो हमने आपको अभी गिनवाई उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। यानी चाहे वो आपकी जॉब को लेकर हो, चाहे बॉसेस के रवैये को लेकर हो, चाहे इनकम हो, चाहे हाईएस्ट प्रॉफिट हो, चाहे आपके सपने, आपके डिज़ायर, आपकी ख्वाहिशात हो, इसके अंदर कुछ बेहतरी का आना बनेगा। हर तरह से ना सिर्फ ये कि ये जिस घर में शनि सैटर्न मौजूद है वो भी गुरु जुपिटर का घर है, फिर जुपिटर जो है वो जिस नक्षत्र, जिस पाथ में चले गए 18 जून से ऑनवर्ड्स, ये भी शनि सैटर्न का है। हर तीनों तरफ से नज़र रहेगी शनि सैटर्न पे, तो इसका नेगेटिव करना नहीं बनेगा। शनि सैटर्न अब क्या पॉजिटिव करेगा ये तो हम आपको बता ही देते हैं साथ साथ, कि अब कुछ बेहतरी इस तरह आएगी कि आपके इनकम का बढ़ना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन विशेष का पूरा होना, आपके सपनों का पूरा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने की इनकम जो आपकी है वो बढ़ जाना, आपकी उजरत, आपकी कमीशन में इजाफा होना, आपके पैसे कमाने के जरिए बढ़ना, आपके हर तरह से घर बैठे इनकम के जरिए बनाना, किसी को फालतू बैठे नहीं दोगे टॉरियंस। घर में जो फालतू बैठा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इसमें बिजी होकर बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे, वो भी पैसा कमाकर आपको प्रॉफिट देते इंशाल्लाह नजर आओगे, अगर आप उस घर के बड़े हो तो। लेकिन उन लोगों से भी काम निकलवाना, ऐसा कुछ टॉरियंस को नजर आएगा। अब अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु, आपके राहु जैसे कि आपको 10वें घर में नजर आ रहे हैं
और केतु आपको चौथे घर में नजर आ रहे हैं, 4th हाउस में। और राहु की अगर हम बात करें, पहले ही आपके 12वें घर में था। 2023 में ना सिर्फ ये आपके 12वें घर में गया, बल्कि आपके हर लिहाज से 11वें घर में आए और अब आपके 10वें घर में। तो 12वें घर में बड़े खर्चे करवाना, ये आप मुझे खुद विटनेस होकर बताओगे, आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि आपके खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े। राहु ने करा क्या, ये बता रहा हूँ कि अभी से लेके यानी 2023 से अभी तक इसने क्या करा, बड़े खर्चे बढ़ा देना, कहीं पैसे लगाया हुआ पैसे का डूब जाना, पैसे फंस जाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में वहाँ इतनी इनकम ना आ पाना, आपके हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम करते वहाँ नुकसान होना, आपको एक क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट यहाँ से बड़ा लॉस होना, यहाँ बड़ा नुकसान होना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम ना लग रहा या उसकी टेंशन अलग होना, आपको ट्रेडिंग का काम करे वहाँ लॉस का होना, ऐसे मामला ये बना रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी इनकम में ये भी आपकी, चूंकि 11वें घर में भी ये इस दौरान आया, तो आपके जो चीज़ें शनि सैटर्न ने 11वें घर के हवाले से कि आपके इनकम का डूबना, आपके इनकम का इतना ना मिलना, हाईएस्ट प्रॉफिट को कम होते हुए देखना, लोएस्ट पे जाते देखना, सपने आपके ख्वाहिशात का पूरा ना होना, आपकी रोज़ कमा के रोज़ इनकम का गिरना, यहाँ राहु ने भी किरदार अदा किया। जो छप्पर फाड़ पैसे देने वाला सैयारा है, जो आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल करने वाला सैयारा है, यहाँ उलट फेर करता नजर आया और आपके ये मामला उल्टे पड़े, यानी हर तरह से इसमें नुकसान आपने देखा। ना सिर्फ ये बल्कि आपके हर तरह से जो भी कुछ नया करने जा रहे हैं वहाँ पैसा डूब जाना। और अब जबकि आपके 10वें घर में आ चुका है, यानी मई 2025 से लेकर अभी तक तकरीबन 1-1.5 साल से ये आपके इसी घर में है। वैसे भी ये एक घर में 1.5 साल तो गुजारता है और 5 दिसंबर 2026 तक इसी 10वें घर में रहेगा। तो 10वें घर के अंदर भी ये उलट फिर आपने देखा कि जॉब के अंदर अब वही बॉसेस का मसला होना, जो शनि यानी सैटर्न ने भी, शनि ने भी ये मामला आपको दिखाया, जो ये भी दिखा रहा है कि आपके बॉसेस से अच्छे ताल्लुकात का ना होना, लड़ाई झगड़े होना, बॉस से सीनियर्स जूनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होना, माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन हो जाना, या फिर आपके लव लाइफ मैरिड लाइफ हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में कड़वाहट देखना, कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, ऐसे मामला भी आपने देखे। अपने वर्क प्लेस के हवाले से अपने प्रोमोशंस के अंदर रुकावट का आना, आपका फायदा किसी और को मिल जाना, ऐसा भी आपने देखा। लेकिन अब अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके चौथे घर में मौजूद है। ये भी मई 2025 से तकरीबन 5 दिसंबर तक आपके इस चौथे घर में रहेगा। लेकिन बात यह है कि ये आपके ना सिर्फ ये कि छठे घर में रहा बल्कि 5वें घर में भी रहा। छठे घर 5वें घर के हवाले से क्या नुकसान हुए, चौथे घर के हवाले से क्या रुकावटें हुई, अगर ये बताएं तो 2023 से अभी तक अगर हम बात करें तो ना सिर्फ ये कि कर्जे लेने पड़े, केतु की वजह से डिटैचमेंट हर जगह हुई, हर चीज़ में डिटैचमेंट करवाना, पैसे के मामलात में डिटैचमेंट, रिश्ते नातों में डिटैचमेंट, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में डिटैचमेंट, औलाद के साथ डिटैचमेंट, उनको डांट डपट करना, गर्म दिमाग का रहना, एकदम से गुस्सा आ जाना, फट पड़ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी होना, ये केतु की चौथे घर में रहने की वजह से नहीं बल्कि ये आपके छठे 5वें घर में भी रहा। तो 2023 से अभी तक कुछ ऐसे मामला आपके बने कि कर्जे लेना पड़ जाना, बीमार हो जाना, आए दिन तबीयत का बिगड़ना, डॉक्टरों के अंदर डॉक्टरों की फीसों में पैसा जाना, इलाज में पैसा जाना, दवाओं में पैसे जाना, आपका ही नहीं बल्कि आपके घर वालों में किसी का बीमार हो के उनके खर्चों में, उनके इलाज में अच्छा पैसा जाना, ये 2023 से अभी तक आप देख रहे हो। अच्छा लाखों रुपए आप इसके अंदर डाल चुके हो, इसके लिए कर्जा भी आपको लेना पड़ा, या तो किसी से उधार मांगना पड़ा, या पैसे की कमी से किसी से पैसे लेने पड़े, ऐसे मामला भी आपने देखे। पैसे की किल्लत, पैसे की तंगी कहीं ना कहीं 2023 से अभी तक आपको सता रही है। हर तरह से आपके दुश्मनों का सर उठा रहा है, आपकी जॉब के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर आपकी लाइक पोलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, आपका फायदा खुद उठा जाना, ऐसे दुश्मन सर उठा के आए, और प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स का कारोबार में नाक पे दम करना, आपके इन लॉज, सास ससुर, साली साला, नंद, जो भी भाव है, जो भी आप रिश्ते बोलते हैं, इनका नेगेटिवली एक्ट करना, इनका फसाद डालना, इनका लड़ाई झगड़े करवाना, यहाँ तक कि इन लॉज का कूद के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें डालना, या कोई छोटी बात हुई तो उसमें इनका कूद के बात को और बिगाड़ देना, ऐसे मामला भी आपने देखे। हस्बैंड वाइफ का एक ही घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, वाइफ का मैके चले जाना, या हस्बैंड का घर रात देर से आना, या घर आकर भी ऐसे बिहेव करना जैसे आपस में इस घर में कोई और रहता ही नहीं है, या ऐसा आपने फील किया कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दूरियां बढ़ते जा रही है, या एक साथ रहते हुए भी आपस में बात ना करना, या रूठे रूठे रहना, वो कहते हैं ना मुंह चढ़ाना, ऐसा कुछ आपने देखा। ऐसे कुछ मामला भी आपने फील किए इसी केतु के डिटैचमेंट पैदा करने की वजह से। तो हर तरह से आपके औलाद का डिले होना, औलाद का ना होना, ये भी आपने 2023 से अभी तक देखा। औलाद का ना होना, या तो सेकंड औलाद चाह रहे वो ना हो पाना, आपकी चतुराई चालाकी पे क्वेश्चन मार्क आना कि आप जो सोचते हो, जो अमल करते हो उसका नुकसान होना, आप जो फैसला करते हो उसमें बड़ा नुकसान उठा जाना, ऐसे मामला भी आपने देखे 2023 से अभी तक। कई पैसे लगाए थे तो वहाँ पैसे का डूब जाना, कर्जे में चले जाना, ऐसे मामला हो रहे।
हर तरह से आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का ना बनना, या तो आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे, या शादी तक बात पहुंचते पहुंचते बात का टूट जाना, ऐसा देख रहे हो, या किसी वजह से आपके आपके लव लाइफ के अंदर पैकअप का होना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, आपस में बातचीत ना करना, ऐसा एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, ऐसे मामला देख रहे हो। कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन भी आपने 2023 से अभी तक कहीं ना कहीं फेस की, अगर आपकी लव लाइफ है तो। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपका पढ़ाई में दिल का ना लगना, या पूरी तरह पढ़ाई ना कर पाना, अच्छे मार्क्स ना ले पाना, आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो, आप बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी ना मिला, स्टूडेंट वीज़ा पे जा ना पाना, पैसे जोड़ ना पाना, ऐसे कुछ सिचुएशन भी आ रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के भी हालात आप देख रहे हो, हर तरह से रुकावटें आना। और फिर अब जब चौथे घर में जब ये आ चुका है तकरीबन 1-1.5 साल से, यानी मई 2025 से अभी तक 1-1.5 साल में आपने देखा कि आपके कोई ज़मीन जायदाद दुकान मकान के मामला थे उनका फंस जाना, कोई पेनल्टी आ जाना, कोई चालान कट जाना, या कोई ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों ना बेच पाना, सस्ते दामों खरीद ना पाना, या कोई किराए के मकान से अपना मकान खरीदना चाह रहे हो, नहीं खरीद पा रहे, पैसा जोड़ नहीं पा रहे, यानी खर्चे इतने बड़े आ रहे थे जालिम खर्चे के, वो पैसा जो आप घर खरीदने के लिए जोड़ते वो भी उसमें खर्च हो जाना, ऐसा देख रहे हो। यानी हर तरह से प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई रियल एस्टेट का काम है तो उसमें नुकसान होना, कोई ज़मींदारी खेती बाड़ी किसान का काम है उसमें नुकसान होना, अपनी वालदा की सेहत को ख़राब होते आपने देखा 2023 से ऑनवर्ड्स, कहीं ना कहीं उनकी दवाओं का या उनके इलाज पे खर्चा होना, या उनका खुद ही अपना ख्याल ना रखना, शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, खाने पीने में चावल का बहुत इस्तेमाल कर रही है, या फिर किसी भी तरह से ऐसी चीज़ें खा रही है जो ग्रेन्स है, शुगर का इस्तेमाल करना, रोटियां खा रही हैं, रोटियां दबा के खाया जा रहा है, ये सोच के कि शुगर थोड़ी होगा इससे, क्योंकि रोटी मीठी तो होती नहीं है। लेकिन नंबर 1 पे अगर कोई डाइट है ना जो शुगर को बूस्ट करती है, खतरनाक लेवल तक बढ़ा देती है, वो रोटी है। गेहूं की बनी हुई रोटी, जौ की बनी हुई रोटी ये कभी इतना नुकसान नहीं करेगी, शुगर को कम करेगी, लेकिन गेहूं की बनी रोटी खा रही है, और आप खुद इसके गवाह हो गए, आप कमेंट्स में आके बताना ये सारी चीज़ें आपकी वालदा खा रही कि नहीं खा रही है। दबा कर शुगर, पोटैटो, आलू का इस्तेमाल करना, उबले हुए आलू या फिर तले हुए आलू, इसका इस्तेमाल करना, खानों में आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खाने में भर भर के आलू खाना, ये सब चीज़ें इनके शुगर बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं इनका शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, या फैटी लीवर का होना, मोटापा आ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, वजन का बढ़ रहा है, पैरों में दर्द, टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द, लोअर बॉडी पेन, हर तरह की, इवन सर दर्द, माइग्रेन होना, आपको लेके टेंशन में रहना, घर को लेके टेंशन में रहना, हर बात पे क्रिटिसाइज करना, हर बात में कुछ उल्टा बोलना जिसकी वजह से उनका सर दर्द रहना, ऐसा भी आपने 2023 से ऑनवर्ड्स देखा। ये कुछ ऐसे मामला थे जो केतु करवा रहा है, और इसको जोर में दिन ब दिन इसका जोर का बढ़ना आपने देखा। अब आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि अभी जो हमने सैटर्न शनि के हवाले से बताया, राहु के हवाले से बताया, केतु के हवाले से बताया, ये आपने 2023 से ऑनवर्ड्स देखा कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि 2026, 2027, 2028 की एंड यानी 31 दिसंबर 2028 तक अब क्या कुछ बेहतरीन होने जा रहा है, कहाँ एहतियातें करनी है, कहाँ थोड़ा ब्रेक लगा के चलना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ में अपना एफर्ट्स, अपना पूरा 100% डालना है जिससे बड़े फायदे होंगे, वो सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आपकी 7.5 भी शुरू होगी, लेकिन यही 7.5 शुरू होते ही गुरु जुपिटर आपके लिए ढाल बनेगा, आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाएगा, यानी बड़े बड़ी मुसीबत से आपको निकालता भी ये गुरु जुपिटर ही आपको नजर आएगा। अभी जो ये 6 महीने बचे हैं, 5-6 महीने, इसके अंदर अगर आप कोई मकान, दुकान, मकान वगैरह बनाना चाहते, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ करना चाहते हैं तो उसको बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। इसका उसको कैश करवाना यानी मल्टीप्लाई करना पैसे को, रियल एस्टेट के अंदर पैसा डाल के वहाँ से मल्टीप्लाई करना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बनना, शादी का होना, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, औलाद होने के चांसेस बनना, ऐसा भी इन 6 महीनों के अंदर या 5 महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी तो गुरु जुपिटर की वजह से, जो आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा है, जैसे आप सामने देख सकते हो। 3rd हाउस के अंदर 2 जून 2026 से लेके 1 नवंबर, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया है, 1 नवंबर 2026 तक इस घर पे बैठकर शनि सैटर्न पे नजर डालेगा, 3 तरफा हथौड़ा पड़ेगा। शनि सैटर्न कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये बैठा हुआ है आपके 11वें घर में, हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में, लेकिन जितनी गड़बड़ी आपको शुरू में हमने बता दी है, अब इसका एक समाधान कहते हैं, इसका एक रोग, इसका एक स्टॉपर लगना, इसमें एक ब्रेक का लगना, इसका इख्तिताम होना, ऐसा आपको नजर आएगा। अब 3rd हाउस में गुरु जुपिटर का रहना आपको, आपका ये पराक्रम, आपकी मेहनत का घर है, सख्त मेहनत करोगे, जी जान एक लगा के, हर अनथक मेहनत करना। जब तक अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को आप अचीव नहीं करोगे, आप सुकून से नहीं बैठोगे। इस तरह का काम करना, अपने बहन भाइयों का आपको सपोर्ट मिला, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स को दूर होना, उनके साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, मल्टीमीडिया से जुड़ के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पर भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे।
घर घर सामान पहुंचाने का काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, यहाँ भरपूर पैसे कमाओगे। हर तरह से कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़े प्रोजेक्ट का क्रैक होना, उसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। कंपटीशन में कम्पीट करना, उसमें अंदर फ़ायदे उठाना 2 जून से ऑनवर्ड्स आपके बनते नजर आएंगे। हर तरह से बड़े चैलेंजेस से बाहर आना और कामयाब होना, ऐसा आप तमाम टॉरियंस को नजर आएगा। 1 नवंबर 2026 से गुरु जुपिटर एक घर आगे चले जाएंगे, केतु के साथ गठजोड़ बनाकर चौथे घर में बैठेंगे। केतु आपको नजर आ रहा है चौथे घर में, यहाँ गुरु जुपिटर भी आ जाएंगे और दोनों का 2 ग्रही राजयोग यानी दौलत का भरपूर योग भी बनाएगा, यानी पैसे का फ्लो, लिक्विड कैश का बढ़ना, ऐसे मामला भी यहाँ आपको इस चौथे घर में, और प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा होना, जमीन दुकान मकान का बड़ा फायदा होना, ऐसे भी कुछ मामला आपको, इवन जमींदारी खेती किसान के तौर पर बड़ा फायदा उठाने का मौका मिलना, ऐसा भी 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स, यूँ कह लो कि एक साल में। अब चूंकि यहाँ गुरु जुपिटर फुल स्पीड में है, आप खुद देख रहे हो कि इतनी तेज रफ्तारी से चलेगा कि एक साल में 3 घर को क्रॉस करना, ऐसा भी आप देखोगे। यानी साल का एंड होते होते ही आपको इसी गुरु जुपिटर की वजह से घर में कोई बड़ी खुशहाली का होना, औलाद की खुशखबरी, औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, कोई आपके कामों का बन जाने की कोई बड़ी खुशखबरी, जमीन दुकान मकान के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी, कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, ये एंड ऑफ 2026 तक आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे कि आप अपनी तिजोरियां भरते नजर आओगे, और अगर नहीं भरे, आपने मेहनत नहीं की, आपने इस मौके को टेकन एज ग्रांटेड लिया, इसको ज़ाया होने दिया, तो आगे आने वाले साल आपके लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल बनेंगे। अभी जो पैसा कमा लिया, चूंकि आपके आगे 7.5 भी आने वाले, उसमें भी आपको काम आएगा। हर तरह से बड़े अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, बड़े मौक़ों का मिलना आपको इस साल के एंड तक नजर आएगा। अब 3 जून 2027 के हवाले से अगर बात करें, शनि सैटर्न आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा, और ये वो दिन होगा जहां से आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल आपके पास अभी भी है। हम आपको 5, 5.5 महीने, 6 महीने नहीं कह रहे, पूरा 1 साल 12 महीने आपके पास है, यानी ऑलमोस्ट 12 से थोड़ा कम। लेकिन ये कि 3 जून 2027 ये वो डेट होगी, यहाँ से 2.5 साल के लिए आपके 7.5 का पहला लेवल, उसके बाद दूसरा लेवल, उसके बाद तीसरा लेवल शुरू होगा, यानी कि 7.5 का मुश्किल दौर आपका शुरू हो जाएगा इस 12वें घर में आते ही शनि सैटर्न के। लेकिन आप ऐसे वाहिद ज़ोडिक साइन है जिसके लिए हम कह रहे हो कि आपको घबराना नहीं है। आपके हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं, सैयारों की पोजीशन ऐसी बन रही है कि 7.5 में भी बड़े फायदे समेटते आप लोग नजर आओगे। 12वें घर में शनि सैटर्न आते ही अपने पावर्स को लूज भी करेगा, ये भी थोड़ा कठिन वक्त ला सकता है क्योंकि इसके पावर्स में कमी आना, और 12वां घर खुद भी एक रेड जोन है, बड़ी मुश्किलात का, बड़े खर्चों का, बड़ी आजमाइशों का घर इसको माना जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का घर भी इसको माना जाता है। बड़े खर्चों की वजह से आपका थोड़ा परेशान होना यहाँ बनेगा। 2027 के मिड तक आते आते, यानी कि 2027 ख़ास तौर पे 2027 जून के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो मिड तक आते आते आपके खर्चे अचानक बढ़ जाना, बड़े खर्चे आ जाना, इन खर्चों पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। शुरू से ही आपकी ऐसी पॉलिसी रही कि कम खर्चे पे घर चलाना है, तो आप कामयाब होगे। बड़े खर्चे करोगे बिला वजह, गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चे करने का टाइम चला जाएगा। अभी अगर आप कर भी रहे हो तो याद रखना 3 जून 2027 इसकी डेडलाइन है। इसके बाद आप बड़े खर्चे करने भी जाओगे तो नुकसान आपका ही होगा। आप करोगे ज़रूर, बेशक पैसा होगा, आप पैसा लुटा दोगे, लेकिन उस पैसे को रिकवर करना, उसको दोबारा कमाने में काफ़ी रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। और याद रखना, मेल फीमेल दोनों के लिए हम ये बात बता रहे हैं। कुछ खर्चे आपके हॉस्पिटल के हवाले से, हॉस्पिटल में किसी का इलाज होना, इवन वालदा वालिद या कोई घर का कोई फ़र्द हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, लाखों रुपया, इतना कि सर्जरी छोटी मोटी करवाना पड़ जाना, या कोई घुटनों का इलाज हो रहा है या कोई और बीमारी का इलाज हो रहा है, उसमें अच्छा खासा पैसा चले जाना, डॉक्टरों की फीसों में, इलाज में, चेकअप्स। आजकल आपको पता है चेकअप्स ही लाखों रुपए के हो गए, यानी कि एक चेकअप आप करवाते हो, एक टेस्ट जो करवाया जाता है, डॉक्टर लिख के देते हैं, तो को 50,000 से लाख तक भी जाते हैं। कम में कम भी आप देख लो तो अच्छा खासा पैसा इसमें जाता है, यानी आपकी जमा पूंजी पूरी तरह से इन चीज़ों में चली जाती है। तो इन चीज़ों से होशियार रहना, खाने पीने में एहतियात, लाइफ स्टाइल का अच्छा होना पूरे घर को सेहतमंद रखेगा, वरना आए दिन किसी न किसी का बीमार होना, कोई ना कोई चीज़ को लेके बीमार हो जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स 12वें घर का एक्टिवेट होना दोनों के लिए, स्टूडेंट्स हैं तो भी, मेल फीमेल स्टूडेंट्स, और अगर आप कोई ताजिर हो, आप कारोबार करते हो, आप जॉब करते हो या जॉब ढूंढ रहे हो या बैरून मुल्क जाना चाहते हो, तो वीज़ा इमिग्रेशन का मसला होना, बैरून मुल्क जाना, वहाँ जाके PR परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, वहाँ रहने का बंदोबस्त होना, वहाँ सपोर्ट मिलना, वहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाना, कोई अच्छा कारोबार सेटअप कर लेना, ऐसे मामला भी बनेंगे।
आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो तो 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स ऐसे मामला तेज़ी पकड़ेंगे, यानी आपका स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, स्कॉलरशिप हासिल करना, पढ़ाई कर पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। 7.5 का पहला चरण इंसान को, पहला लेवल इंसान को निचोड़ के रख देता है, लेकिन आपके लिए यही बड़ी खुशखबरी कि बैरन मुल्क जाकर जो यहाँ पर अगर आप 30,000 रुपये कमाते थे महीने के, वहाँ जाके $30,000 कमाओगे तो हिसाब करो कितना कमाओगे। चलो एक जीरो हटा दो, $3,000 कितना आना हो, कितने लाख हो गए, इतना कमाओगे महीने का। यानी हर लिहाज से शुरू में शायद इनकम कम हो, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ेगी और काफ़ी हद तक इतना कमा सकोगे कि एक महीना वहाँ कमा कर यहाँ अपना खुद का घर ले सकोगे, या इतना खर्चा यहाँ कर सकोगे। ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। या फिर आप अपनी औलाद को भेज सकोगे, औलाद को बैरन मुल्क भेजना, वहाँ उसको ऐसे मौके मिलना कि वहाँ से वो पैसे भेजे और आपको एक बड़ा सपोर्ट अपने मुल्क में आपको मिले। ऐसे मामला फिर बनते नजर आएंगे। मैं ऐसे कपल की बात करूं जो चंद महीनों पहले ही गया हुआ है, यानी ऐसे देखो तो ओवरऑल हस्बैंड वाइफ की भी आप ओवरऑल सैलरी देख लो तो मुश्किल से 2.5 लाख 3 लाख इस तरह महीने का वो लोग कर रहे थे। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, माँ है, बीमार माँ है, बहन है तो उसकी शादी नहीं हुई है, वो भी बड़ी एज की हो गई है, वो भी बीमार रहती है, तो उसमें खर्चा होना। अब ये मियाँ बीवी दोनों यहाँ से चले गए, तकरीबन 3 लाख की सैलरी समझ लो, वहाँ जाके अब $10,000 कमा रहे हैं। अब सोचो $10,000 का मतलब पाकिस्तानी कितने रुपए हुए, यहाँ कितना कमा रहे थे और वहाँ कितना कमा रहे, इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसा बड़ा फ़र्क का पड़ना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब यहाँ पे गुरु जुपिटर की बात को दोबारा से शुरू करते हुए हम बात करें तो जुपिटर आपको 2027 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से संभालेगा। जहाँ शनि सैटर्न अपनी मनमानी करेगा, तो जैसे हमने कहा ना कि 1 नवंबर तक तो इसकी 3 तरफा नज़र है, शनि सैटर्न पे लगाम डालेगा, लेकिन उसके बाद भी 2027 में भी ये बड़े हथौड़े मारता शनि पर नज़र आएगा, पूरी तरह कंट्रोल करता और आपको 7.5 के इस बेरहमाना क्या कहेंगे इसको, यानी कि इतना बेरहम किस्म का ये टाइम होता है 7.5 का 2.5 साल शुरू का, जो सब कुछ निचोड़ के रख देता है। तमाम घरों का 1 से लेके 12 घरों तक का बुरी तरीके से जो है वो होना, यानी बुरे हर चीज़ में नेगेटिव होना, ऐसा आप देखते हो। और यहाँ गुरु जुपिटर का हर तरह से आपको सपोर्ट करना बनेगा। 25 जनवरी डेट लिख के रख लो, 25 जनवरी 2027 2027 का गुरु जुपिटर वक्री होकर एक घर रिवर्स यानी उल्टी चाल चलता हुआ आपके चौथे घर को छोड़ के आपके तीसरे घर पे आकर बैठ जाएगा। यहाँ फैमिली का बड़ा सपोर्ट का मिलना, आपके बहन भाइयों का सपोर्ट मिलना, कारोबार अच्छा कर पाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छा पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर अच्छा पैसे कमाना, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, काम करने का जज्बा बढ़ना, ऐसे कुछ मामला, कोई डील का क्रैक होना, अच्छा पैसा मिल जाना, ऐसे मामला फिर बनेंगे। और 26 जून 2027 को ये फिर से वापस अपने घर में यानी चौथे घर के अंदर आ जाएगा। फिर चौथे घर में जो अधूरे काम आपके प्रॉपर्टी को लेके, वालदा की सेहत को लेके, रियल एस्टेट के काम को लेके, ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स को लेके थे, उन तमाम को निपटाता हुआ नजर आएगा। और फिर 26 नवंबर 2027 को गुरु जुपिटर एक घर आगे यानी कि आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा। 5वां घर का गुरु जुपिटर आपकी बुद्धि, आपकी अकल को इतना तेज करेगा कि 7.5 के नेगेटिव असरात के होते आप ऐसे ऐसे रास्ते निकाल लोगे, मेल और फीमेल, कि इसके असरात से बचोगे। जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये 7.5 का पहला लेवल पैदा करेगा, उससे बाहर आते हैं आप लोग इस गुरु जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से। ये इतने चतुर चालाक, आपके मालूमात में इजाफा, आपके नॉलेज में इजाफा, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यहाँ पे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर फायदा उठाना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, दूसरी औलाद का होना, औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनना, उनकी शादी का हो पाना, या बैरन मुल्क जाने की खुशखबरी, या वहाँ से पैसे भेजने की खुशखबरी, कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी अपनी औलाद की जॉब को लेकर, कारोबार को लेकर होते भी आपको मिलेगी। या उनके इम्तहानात में शानदार कामयाबी का हासिल करना, आपका एज ए स्टूडेंट फ्लरिश करना, आपकी डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके पढ़ाई पे फोकस करके इवन बैरन मुल्क जाके आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कामयाबी होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपस में जो क्लैशेस हैं, या पैकअप पे चले गए, नो कांटेक्ट पे चले गए, उसका कांटेक्ट पे आना, या पैचअप पे आ जाना, सुलह सफाई हो जाना, ऐसे मामला भी आपको दिखेंगे। अक्टूबर 2027 को शनि सैटर्न का वक्री होकर उल्टी चाल चलते हुए दोबारा से इस 12वें घर को छोड़ के 11वें घर में जाना बनेगा, लेकिन यहाँ भी अधूरे काम आपके बनते नजर आएंगे। जो आपकी इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन को लेकर बनेंगे। और इस साल के एंड में एक गहरा सुकून कहें या एक भरपूर सुकून का माहौल आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम 23 फरवरी 2028 के हवाले से बात करें
शनि सैटर्न फिर से अपने 12वें का रेड जोन के अंदर आ जाएगा। अब आपके लिए 7.5 का जो मुश्किल तरीन दौर है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होता है इस दौरान आपको नजर आएगा। ये वो वक्त, ये वो डेट होगी जहां से अपने फालतू खर्चों पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे कंट्रोल करके ही आप अपने कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ निकाल लिया होगे। आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग के हवाले से पैसा लगाना, पैसे बढ़ाने के लिए कहीं इन्वेस्ट करना, या घर बैठे इनकम के ज़रिए बनाना, या कोई इनकम के नए रास्ते ढूंढना, सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी भी होगा और अगर आप करोगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। अब चूंकि राहु केतु की हमने बात नहीं की, तो राहु और केतु के हवाले से भी अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हो राहु आपके 10वें घर में है, लेकिन 5 दिसंबर 2026 से ये आपके 10वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक उल्टी चाल चलता हुआ, चूंकि राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं, ये 10वें घर को छोड़ के आपको 9th और आपकी किस्मत के घर में चले जाएंगे। वहां पर किस्मत का फायदा मिलना आपके लिए बनेगा, किस्मत का मेहरबान होना, रूठी किस्मत का मान जाना कहें, या फिर आपका हर तरह से आपके भाग्य का उदय होना बनेगा। बड़े बड़े जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। राहु यहाँ पर छप्पर फाड़ पैसे देने की तरफ आएगा। 9th हाउस में हर तरह से न सिर्फ आपके फादर के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन का होना, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स है वो दूर होना, उनके साथ उनके कारोबार में अच्छा पैसा कमाना, उनके खुद के कारोबार जॉब से अच्छी गुड न्यूज़ का सुनना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपकी जॉब के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, प्रमोशंस के रास्ते खुलना, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। आपके एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, हायर एजुकेशन से अच्छा कुछ होते देखना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, ऐसे भी कुछ मामला आपको 9th हाउस की वजह से, और छप्पर फाड़ दौलत की बारिश का होना, ये 5 दिसंबर से ऑनवर्ड ये बढ़ता आपको यहाँ पर नजर आएगा। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो 5 दिसंबर 2026 को केतु भी चौथे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए उल्टी चाल चलता हुआ तीसरे घर में आएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी चूंकि जुपिटर भी बैठा होगा तो गठजोड़ तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होगी कि जुपिटर तब तक यहाँ से निकल चुका होगा, लेकिन हर लिहाज से आपको यहाँ पर केतु का आना बड़े फायदे भी करवाएगा। यानी हर तरह से आपको तीसरे घर में आपका पराक्रम, आपका मेहनत करना पड़ेगा। आप सख्त मेहनत करोगे, जी जान एक लगाकर मेहनत करोगे, लेकिन डिटैचमेंट बनेगी जब आप मज़हब से दूरी होगी। मज़हब से दूरी होगी तो काम करने का दिल ना चाहेगा, सुस्ती होगी, ये बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, किसी और से करवा लो। लेकिन जहाँ डिटैचमेंट की जगह अटैचमेंट होगी, केतु आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रहा होगा, तो आप खुद बोलोगे कि मैंने करना है, मुझसे ही होगा और मैं ही इसको कर सकता हूँ या कर सकते हो, ऐसा बोलकर आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भी भरपूर पैसे कमाना 5 दिसंबर 2026 से लेकर आइंदा 1.5 साल तक बनेंगे। इसमें एक बड़ी ग्रोथ का देखना, सोशल मीडिया से अच्छा पैसा कमा पाना, आपका कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, इसमें भी भरपूर पैसा या आमदनी का होना, ऐसे मामला आपको दिखेंगे। अब ये ड्यूरेशन रहेगा 23 जून 23 जून 2028 तक ये रहेगा। उस डेट के बाद से फिर राहु केतु अपनी जगह फिर से बदलेंगे। यानी राहु की अगर हम बात करें तो ये आपके चूंकि बैठा हुआ है 9th हाउस, तो 9th हाउस को छोड़ता हुआ ये आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह केतु की अगर हम बात करें, आपके 3rd हाउस को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके 2nd हाउस धन दौलत के घर के अंदर आ जाएगा। केतु का 2nd हाउस में आना आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करवा सकता है। माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर, आपके जूनियर से आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े होना, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड लाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट देखना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करना, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जो आपके कई मामला बिगाड़ने की कोशिश करेगा। केतु यहाँ को डिटैचमेंट करवाना, 2nd हाउस के हवाले से दौलत के मामला में रुकावटें डालना, पैसा फंसा है तो उसको बुरी तरह फंसा देना, मिलना ना या रिकवर कराने में मुश्किल होना, ऐसे मामला यहाँ केतु बना सकते हैं। जहाँ मज़हब से दूरी है, जब मज़हब से आप करीब हो, आपका मज़हब से रुझान ज़्यादा है, ये अटैचमेंट का प्लान बनेगा। इन चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें होते हैं, आप देखोगे। इस ड्यूरेशन से जो हमने आपको डेट बताई, अपने पेट के हवाले से, यानी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, गैस का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, पैरों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन, टखनों में, घुटनों में दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसी चीज़ें सर उठा सकती हैं। लेकिन गुरु जुपिटर यहाँ भी आपको बड़ा सपोर्ट देते, इन चीज़ों में कमी करता नजर आएगा। 2028 में गुरु जुपिटर आपके इस 5वें घर को छोड़कर आपके 6ठे घर के अंदर आ जाएंगे, जो कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर माना जाता है। यहाँ गुरु जुपिटर का इस तारीख में 2028 में आपके 6ठे घर में आना हर तरह से आपके दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते आप नजर आओगे। जो दुश्मन आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको अपने कंट्रोल में लाना या अपने से दूर करना आपका बनेगा। कोई पुराना कर्ज चुकता करते या कर्ज को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढोगे या कम करने का रास्ता ढूंढोगे, अपने इनकम के जराए बनाओगे, अपने बड़े बड़े खर्चों पे कंट्रोल करोगे। अब चूंकि राहु की कहानी भी हम बता दें 2028 के एंड तक, चूंकि राहु भी आपके इस 8वें घर में रहेगा रेड जोन में,
तो खर्चों पे तो कंट्रोल आप रखोगे, लेकिन हर लिहाज से कोई गड़ा धन, कोई छुपा खजाना मिला, छप्पर फाड़ पैसे का फायदा होना इस 8वें घर के अंदर आपको ही दिलवाएगा। आपके बिगड़े कामों का बनना, क्योंकि 8वां घर हर्डल्स का है, परेशानियों का है, टेंशन डिप्रेशन का है, आपके बनते कामों को बिगाड़ने का है। लेकिन इसका उलट होना देखोगे, आपके कामों का बनना, आपके हल्के से एफर्ट्स लगा के आपके सारे रुके कामों का बन जाना, आपको कामयाबी का होना, अकल साइंस से अच्छा पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अच्छा पैसे कमाना, आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जामोलॉजी, पामस्ट्री का काम करते वहाँ भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। कोई गड़ा धन मिल जाना, कोई छुपा खजाना, कोई ऐसा पैसा जिसका आपको इल्म नहीं, कोई इंश्योरेंस का पैसा हो सकता है, वालिदा का सोने के जेवरात देने का हो सकता है, या कोई घर में छुपाया पैसा हो सकता है, लॉकर्स में रखा पैसा जो आपको भरपूर मदद दे सकता है। ऐसे कुछ मामला भी इस तारीख से ऑनवर्ड्स मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी हद तक आपने रिलेट किया होगा। आप खुद कमेंट्स बताओगे कि कितना % आपने सही होते हुए देखा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। 12 के 12 बुरूज की इस टॉपिक पे वीडियो आ गई है, जो सब देख सकोगे सामने लिंक पे क्लिक करके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगस्त की वीडियोज़ आ रही, वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।